वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना वालाकार। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज़ कंपनी, यानी कंपनी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मेरी मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लेट्स बिगिन। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज एकांकी व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटर, सेकंड इज साझेदारी यानी पार्टनरशिप, एंड थर्ड इज कंपनी। जो अपने बिजनेस के टाइप्स है वे 3 टाइप्स है, तो जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। अपन ने एकांकी व्यवसाय यानी सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल अपन ने पढ़े कि कैसे एक व्यक्ति द्वारा एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है और उसके द्वारा उसकी स्थापना की जाती है, उसके द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है, उसके जो भी प्रॉफिट होता है वह उस व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है। अगर कोई हानि होती है उसी के द्वारा वहन की जाती है। अगर व्यवसाय का समापन हो जाता है उसके जो भी खर्चे होते हैं वह एक व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं। ठीक है। अगर एकांकी व्यवसाय को यदि अपन को अपने बिजनेस को क्या करना है, का विस्तार करना है, तो अपन ने दूसरा अपने पास क्या है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप अपने पास आया। उसमें क्या होगी, 2 या 2 से अधिक क्या करेंगे, व्यक्ति पूंजी लगाएंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर अपन को बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस करना हो तो क्या है, कंपनी। फिर अपन क्या यूज करेंगे, बिजनेस कौन से टाइप यूज करेंगे, कंपनी। तो ये अब कंपनी का अर्थ समझते हैं। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति एवं अदृश्य व्यक्ति भी बोल सकते हैं। कंपनी जो है वह एक कृत्रिम व्यक्ति है और अदृश्य व्यक्ति है। ऐसा क्यों है, अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अस्तित्व संबंधी अवधारणा। अस्तित्व संबंधी अवधारणा, इसका अर्थ क्या था कि इसमें जो भी बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है उनका जो अस्तित्व है वह क्या होगा, पृथक पृथक होगा। इनमें जो भी बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है उसका अस्तित्व क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वैसे ही कंपनी में क्या है, कंपनी क्यों कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो इसमें जो भी अंशधारी होते हैं उसका अस्तित्व और जो कंपनी का अस्तित्व है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। कंपनी खुद में क्या है, एक व्यक्ति है, यानी इसको कंपनीज एक्ट यानी कंपनी अधिनियम 2013 यानी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसको क्या बोला गया है, एक कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। यानी इस एक्ट के अनुसार इसको क्या बोला गया है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं होते। अपन क्या एक प्रकृति व्यक्ति है, लेकिन कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं होते हैं, उसकी कोई डिसीजन नहीं होती। वह डिसीजन किस बेस पे लेती है, वह लेती है कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनी अधिनियम जो एक्ट है उसके अनुसार काम करेगी कंपनी। तो कंपनी क्या होगी, कृत्रिम व्यक्ति होगी और अदृश्य व्यक्ति इसीलिए होगी क्योंकि वह कंपनी अपन को दिखाई नहीं देगी। जैसे अपन एक प्राकृतिक व्यक्ति है, अपन दिखते हैं और अपन अपनी एक्टिविटीज़ अपने हाथ पैरों से अपन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी किसके अनुसार किसको फॉलो करती है, कंपनी अधिनियम 2013 को फॉलो करती है। और कंपनी अधिनियम 2013 ने इसको क्या बोला है, कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में बोला है और ये एक अदृश्य व्यक्ति है। अब सेकंड है पृथक अस्तित्व। यहाँ वो बात आ गई, कृत्रिम व्यक्ति है, अदृश्य व्यक्ति है, मतलब उसका जो सदस्य से दायित्व होता है, यानी जो साझेदार है वह क्या करते हैं, कंपनी में पूंजी लगाते हैं, तो उनसे उनका दायित्व क्या होता है, पृथक होता है। इसमें क्या होता है, पृथक कैसे होता है, वही अवधारणा है अस्तित्व संबंधी अवधारणा कि जो व्यक्ति है इसके जो भी निजी खर्चे हैं, निजी एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, और जो बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस है
वे दोनों क्या है, अलग अलग हैं। मतलब कंपनी में वही दिखाए जाएंगे, बिजनेस के खर्चे ही दिखाए जाएंगे, और जो व्यक्ति की जो पर्सनल खर्चे हैं वो खुद के हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, पृथक पृथक। इनका अस्तित्व क्या होता है, पृथक होता है। कंपनी का अस्तित्व भी ऐसे क्या होता है, पृथक होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या होता है, कंपनी का अस्तित्व क्या होता है, पृथक होता है, और अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक होता है। कंपनी की क्या होती है, सार मुद्रा। सार मुद्रा क्या होती है, सार मुद्रा मतलब होता है कंपनी का लोगो, एक नाम होता है। मतलब जैसे एक मैकडी बर्गर में क्या होता है, अपने एम बना हुआ होता है, येलो कलर का, ये क्या होता है, एम बना होता है। तो ये क्या हो गया, इस कंपनी का लोगो हो गया, यानी उसका सिग्नेचर पॉइंट हो गया। इस नाम से उसको जाना जाता है। जैसे अपन को अपने नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार क्या होता है, कंपनी का भी एक नाम होता है, उसका भी क्या होता है, एक लोगो, मतलब उसका एक फेस होता है। जैसे अपने चेहरे से अपन को पहचाना जाता है, वैसे उसके लोगो से उसको पहचाना जाता है। ये क्या होती है, कंपनी की सार मुद्रा बोल सकते हैं अपन उसको, सार मुद्रा या सिग्नेचर्स बोल सकते हैं। इस पे क्या होता है, कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर के साइन होके, और ये क्या बनता है, लोगो बनता है। कम से कम 2 डायरेक्टर, मतलब 2 डायरेक्टर की तो कम से कम साइन होके क्या बनता है, कंपनी की सार मुद्रा बनती है। और ये क्या होता है, कंपनी का सिग्नेचर पॉइंट कहलाता है, या अपन बोल सकते हैं कि कंपनी का फेस कहलाता है, जिससे अपन उसको पहचान सकते हैं, और उसका नाम होता है। फिर है सतत उत्तराधिकार। जो कंपनी है उसकी क्या होती है, सतत उत्तराधिकार। सतत उत्तराधिकार। अब सतत उत्तराधिकार क्या होता है, ये पढ़ते हैं अपन। जैसे एकांकी व्यवसाय में क्या होता है कि अगर उस बिजनेसमैन को क्या हो, उसकी बीमार हो जाए या किसी कारणवश वे क्या हो जाए, बिजनेस ना कर पाए, तो क्या हो गया, बिजनेस बंद हो जाता है। और पार्टनरशिप में भी होता है कि अगर सारे पार्टनर्स मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश वे क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म का समापन हो जाता है। लेकिन कंपनी में क्या है, कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी में क्या है, अगर जो शेयर होल्डर्स है, अगर वे पागल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, या और कुछ भी कारण हो जाता है, तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसका सतत उत्तराधिकार होता है, खुद की सार मुद्रा है, खुद एक पृथक अस्तित्व रखती है, खुद एक कृत्रिम व्यक्ति है। और इसकी स्थापना किसके अनुसार की जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी स्थापना की जाती है, और इसी के अनुसार इसका क्या किया जाता है, समापन भी किया जाता है। इसका कोई स्वामी नहीं होता। स्वामी कौन होता है इसका, जिसके पास 51% शेयर यानी अंश होंगे, वही क्या होगा, कंपनी का स्वामी होगा। मतलब जिस व्यक्ति ने कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए, वह कंपनी का स्वामी कहलाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, सतत उत्तराधिकार होता है। फिर है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। इसका संचालन जो होता है शेयर होल्डर के द्वारा तो नहीं किया जाता। इसका संचालन किसके द्वारा, अगर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अपन ये जनता में इसका क्या होता है, पैसा होता है, अपन इसका संचालन नहीं करते। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कंपनी का संचालन किया जाता है। इसमें तो क्या था, एकांकी व्यवसाय में जो व्यक्ति पूंजी लगाएगा वही करेगा, कंपनी का संचालन एंड मैनेजमेंट करेगा। पार्टनरशिप में क्या था, जो साझेदार आ रहे हैं, जो पूंजी लेके आ रहे हैं, वही क्या करेंगे, जो उनकी फॉर्म है उसका संचालन करेंगे। थर्ड है अपना कंपनी। इसमें ये नहीं है कि अंशधारी अपन को क्या दे रहे हैं, कैपिटल तो दे रहे हैं, लेकिन वह इसका क्या करेंगे, कंपनी का संचालन नहीं करेंगे। कंपनी का संचालन कौन करेगा, संचालक मंडल द्वारा क्या किया जाएगा, कंपनी का संचालन किया जाएगा। लेकिन अब फिर बात आती है कि अंशधारी पूंजी दे रहे हैं, तो उनका तो कोई ना कोई तो राइट होगा। उनका राइट है, उनको डिविडेंड मिलेगा, और उनको जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको कंपनी की जो साधारण सभाएं होंगी, यानी जो मीटिंग्स बैठेगी, उनमें क्या होगा, वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। तो ये थी अपनी कंपनी। अब कंपनी एक्ट में इसकी क्या परिभाषा दे रखी है अपने पास। पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956 यानी 1956।
कंपनी अधिनियम 1956। अब इस एक्ट को चेंज करके कब कर दिया, क्या कर दिया गया, कंपनी अधिनियम 2013, यानी इसका संशोधन कर दिया गया और कंपनीज एक्ट कौन सा आ गया 1956 के बाद में 2013। अब 2013 में कंपनी अधिनियम की क्या परिभाषा दे रखी है, ये तो अपन ने एक एक पॉइंट समझ लिया कि कंपनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है ये तो अपन ने अर्थ समझ लिया। धारा 220 के अनुसार परिभाषा दे रखी है, कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसका पंजीयन, मतलब जिसका पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो तो वे क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। यानी कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य है, पंजीकृत करना क्या है, अनिवार्य, नहीं तो वह क्या अस्तित्व में नहीं मानी जाएगी। जो अपनी कंपनी है उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य है, नहीं तो वह क्या अस्तित्व में नहीं मानी जाएगी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पंजीयन करवाना चाहो तो करवा सकते हैं, ऐच्छिक पंजीयन होता है। एकांकी व्यवसाय में भी जरूरी नहीं होता, इच्छा हो तो कराओ नहीं तो मत कराओ। लेकिन अगर कंपनी को अपने अस्तित्व में आना है तो उस कंपनी का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। तो ये था कंपनी का अर्थ और उसकी डेफिनेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।